हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है सीएम श्री का रिजल्ट आ चुका है। काफी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन यहाँ पर बात बच्चों के मन में डाउट है कि सर किसी किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन तो कम मार्क्स पे हो गया और किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन ज्यादा मार्क्स पे भी नहीं हुआ। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए और वेटिंग लिस्ट का क्या कंसेप्ट है उसी को बताने के लिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। कट ऑफ किस हिसाब से निकाली गई है, किस स्कूल की कितनी कट ऑफ गई है, हाईएस्ट कट ऑफ क्या रही है, लोएस्ट कट ऑफ क्या रही है, तो उसी बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये सामने आपके, मैं आपको दिखाता हूं पहले 6 क्लास की। ये 6 क्लास की कट ऑफ है भाई। आप देखो ये लिखा हुआ है स्कूल का नाम, ये सारे स्कूल के नाम लिखे हुए हैं, साथ ही साथ ये कट ऑफ मार्क्स उनके बताए गए हैं। मैं आपको बताता हूं हाईएस्ट और लोएस्ट क्या रहा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं भाई, जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो यमुना विहार स्कूल की गई है, कितनी, 79। और ऐसे ही कालका जी स्कूल की गई है भाई 79। और जनरल में ही ये गवर्नमेंट के लिए है भाई। प्राइवेट के लिए बात करें अगर हाईएस्ट कट ऑफ तो वो 78 गई है। कौन से स्कूल की गई है सर, सेक्टर 23 रोहिणी की गई है, ठीक है। और लोएस्ट की अगर बात करें तो आईएनए कॉलोनी की 50 मार्क्स और प्राइवेट के लिए किशनगंज की 61 मार्क्स। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी स्कूल वाइज सबकी कट ऑफ लिखी गई है। एक और बात मैं आपको बता दूं, कट ऑफ जो है वो कंबाइन नहीं निकाली गई है, एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के किस स्कूल में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं उसके आधार पे स्कूल वाइज कट ऑफ जो है निकाली गई है, ठीक है। जिसकी वजह से कुछ स्कूलों की कट ऑफ कम गई है भाई, जहां सीटें ज्यादा होंगी, जहां सीटें कम होंगी वहां की कट ऑफ हाई गई है। इसीलिए किसी विद्यार्थी का कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो गया है और किसी विद्यार्थी का ज्यादा मार्क्स पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसी प्रकार से ओबीसी की बात कर ले भाई अगर, तो गवर्नमेंट स्कूल के कैंडिडेट की अगर आप देखें ओबीसी की, तो हाईएस्ट कट ऑफ 69 है सेक्टर 23 रोहिणी की, और प्राइवेट के लिए भी कितनी है, 67 है। और लोएस्ट की अगर बात करूं तो कोहाट एनक्लेव का स्कूल है 34 जो है ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट के लिए, और प्राइवेट के लिए 28 है। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की कट ऑफ जो है प्राइवेट से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट्स ने शायद कम इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इसके बाद एससी कैटेगरी की अगर मैं बताऊं गवर्नमेंट की कट ऑफ, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है नंद नगरी की भाई, कितने मार्क्स की, 70 मार्क्स पे। और यहीं पे एक सेक्टर 23 रोहिणी की भी कितनी गई है भाई, 70 मार्क्स पे ही गई है। इसी प्रकार से द्वारका प्राइवेट की अगर हम बात करें तो द्वारका की हाईएस्ट कट ऑफ है बच्चों 68, और लोएस्ट देखो अब आईएनए कॉलोनी, सबसे लोएस्ट कट ऑफ की बात करें एससी कैंडिडेट की 20 मार्क्स गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए 28 मार्क्स। तो इस प्रकार से ये हाईएस्ट और लोएस्ट कट ऑफ का डिफरेंस मैंने आपको बताया, ये सब सीटों पर निर्भर करता है, एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स की कितनी सीट्स जो है अवेलेबल है उसके आधार पर कट ऑफ निकाली गई है। तो ये हो गई भाई क्लास 6 के लिए। इसके बाद बात करें क्लास 7 की ये लिखे हुए हैं आपके स्कूल सेम, ठीक है। हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी गवर्नमेंट स्कूल की, तो 83 कट ऑफ गई है भाई द्वारका सेक्टर 10 द्वारका के लिए, और प्राइवेट के लिए भी सेम गई है भाई 83, वही सेक्टर 10 द्वारका के लिए। लोएस्ट की अगर मैं बात करूं 7th क्लास की, तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो गई है वो एंड्रियसगंज की गई है 65 दोनों के लिए सेम है भाई, प्राइवेट के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। इसके बाद आते हैं ओबीसी कैटेगरी पे। ओबीसी कैटेगरी की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो सेक्टर 10 द्वारका की ही गई है, गवर्नमेंट के लिए 72 और प्राइवेट के लिए 71, माइनर सा 1 नंबर का फर्क है भाई, ठीक है। और इसी प्रकार से लोएस्ट की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए लोएस्ट कट ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो गई है वो 46 किशनगंज की, और प्राइवेट के लिए देखो 48 गई है। और दो स्कूलों की है भाई 48, एक ये करोल बाग वाला स्कूल जो है इसकी भी 48 कट ऑफ गई है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और वही एससी कैंडिडेट के लिए भाई अगर बात करें तो मैक्सिमम कट ऑफ जो गई है वो नंद नगरी की गई है गवर्नमेंट के कैंडिडेट के लिए, कितनी, 74, और एक सेक्टर 21 रोहिणी की गई है 74 प्राइवेट स्कूल के लिए। ये गवर्नमेंट के लिए है, ये प्राइवेट के लिए है। और लोएस्ट वही अपना एंड्रयूसगंज की गई है 51 और 56, गवर्नमेंट के लिए 51 प्राइवेट के लिए 56, ठीक है। ये हो गया हमारा एससी कैंडिडेट का। इसी प्रकार से एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ गई है। तो ये हो गई बात भाई 7th क्लास को लेकर। अब अगर हम बात करें सर 8th क्लास का कैसे, तो ये देखिए ये रहा आपके सामने 8th क्लास का, सेम आपके सामने स्कूल के नाम लिखे हुए हैं। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जनरल कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट स्कूल की सूरजमल विहार की गई है भाई
86 कट ऑफ गई है यहाँ की, 86। और वही लोएस्ट जो गई है वो गई है 65 करोल बाग की। और प्राइवेट के लिए अगर बात करें जनरल कैंडिडेट की, तो 83 गई है भाई कालका जी की, और 65 गई है करोल बाग की। सेम कट ऑफ है प्राइवेट और गवर्नमेंट की, क्या नाम है, लोएस्ट कट ऑफ की अगर बात कर रहे हैं। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो यमुना विहार, ठीक है भाई, 72 मार्क्स आए हैं, तो वो कट ऑफ क्लियर है वहां पे गवर्नमेंट के लिए, और प्राइवेट के लिए है 75 मार्क्स। और लोएस्ट देखो जरा आप लोग, करोल बाग की 43 और 41। तो आप ये ना समझ के चलें कि सर मेरे मार्क्स भी इसके अंदर आ रहे हैं। भाई मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने अपनी प्रेफरेंस क्या रखी है। प्रेफरेंस के आधार पे एडमिशन दिया गया है, ठीक है ना भाई, इस बात को ध्यान रखो। इसी तरह यमुना विहार का एससी कैंडिडेट के लिए हाईएस्ट मार्क 77 है और 76 है। गवर्नमेंट के लिए 77 है, प्राइवेट के लिए 76 है। ये आपका है कहां का भाई, 76 नंद नगरी का। और लोएस्ट आप देख ही लो, ये लास्ट में लिखा हुआ है, करोल बाग की ही कट ऑफ गई है 47 और 47, ठीक है। इसी प्रकार से एसटी कैंडिडेट के लिए भी मार्क्स बताए गए हैं। तो जो आपके माइंड में कंफ्यूजन है ना कि सर मेरे दोस्त का तो 50 मार्क्स पे भी हो गया और मेरा 70 मार्क्स पे भी नहीं हो रहा, तो बेटा वो सारा प्रेफरेंस की वजह से है कि आपने एग्जाम में फॉर्म में क्या प्रेफरेंस फिल की थी। अब प्रेफरेंस के हिसाब से आपके स्कूल की कट ऑफ जा रही है 70, ठीक है, आपके मार्क्स आ रहे हैं 69, तो बेटा वहां पर नहीं होगा, समझे। उसके बाद भी बात आती है सर ये वेटिंग लिस्ट का क्या चक्कर है, ये वेटिंग लिस्ट कैसे है, इसको कैसे समझा जाए। तो वेटिंग लिस्ट क्या होता है बच्चों, मैं आपको समझाता हूं वेटिंग लिस्ट। मान लीजिए आपके मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ, जैसे मैं एक कट ऑफ ले लेता हूं, मान लेते हैं नंद नगरी की कट ऑफ कितनी गई है, 80 गई है सर जनरल कैंडिडेट की, और सपोज आपके मार्क्स आ रहे हैं 79, कितने आ रहे हैं 79, और आपको क्या शो कर रहा है जी वेटिंग लिस्ट में। क्यों है वो वेटिंग लिस्ट में, वो मैं आपको बता दूं कि नंद नगरी में जितने बच्चे एडमिशन लेंगे 80 की कट ऑफ पे, वो एडमिशन ले लेंगे। अब मान लो कोई बच्चा अपनी सीट नहीं लेता, वो छोड़ देता है कि भाई मैं एडमिशन नहीं ले रहा, या उसके पेरेंट्स नहीं वो करते कि हाँ भाई चलो कोई नहीं, जिसमें आप पढ़ रहे हो उसी में पढ़ लो, तो फिर वो क्या करेंगे, वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। तो किसको लेंगे, 79 मार्क्स वाले को लेंगे ना। तो इसीलिए आपको वेटिंग लिस्ट शो किया गया है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये जो तीनों कट ऑफ है, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, ये मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे अपने डलवा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसको देख सकते हैं और अपने मार्क्स के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। लगातार बच्चे कॉल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स है, कैसे हो गया, क्या करें क्या नहीं करें। अगर आपका एक आधा मार्क्स का अंतर है इस कट ऑफ से, तो आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार करें, आपका सिलेक्शन होने के भी चांस इसमें बन सकते हैं। लेकिन अगर अंतर बहुत ज्यादा है कि भाई 70 में कट ऑफ गई हुई है, आपके मार्क्स आ रहे हैं 65 या फिर 60, तो बेटा आप थोड़ा सा आप संयम रखें, अगले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के बारे में सोचें। और वैसे भी अभी आपके मिड टर्म चल रहे हैं, तो अपने मिड टर्म्स पे फोकस करें, ठीक है भाई। तो ये तीनों कट ऑफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। इससे पहले विवेक सर के द्वारा आपको काफी सारे कंसेप्ट्स इन चीजों के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग हमने इतनी वीडियोस डाल दी हैं, उसके बाद भी बच्चे लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं। बेटा आप ये वीडियोस देख लोगे ना, आपको सारे जवाब यहां पर मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी कट ऑफ के रिगार्डिंग जानकारी, अब आप इसको देखें, ठीक है भाई। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दे, वैसे डाउट रहेगा नहीं, सिंपल सी चीज है, अपने मार्क्स कंपेयर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसको डलवा दूंगा, आप अपने मार्क्स कंपेयर कर लेना, आपने कौन सा स्कूल लिया था और वहां की कट ऑफ कितनी गई है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।